भोपाल में पकड़े गए एचयूटी आतंकियों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सागर में कांग्रेसियों के अरमानों पर पुलिस ने फेरा पानी। सीएम के आने से पहले नेताओं को किया गया नजरबंद, काले झंडे दिखाने का था प्लान। सिंगरौली में 16 मई को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा। सिहावल के देवसर में आएंगे पूर्व सीएम। बुधनी में देवी लोक बनाने का भव्य कार्यक्रम आज से शुरू। 29 से 31 तक होगा भव्य भूमि पूजन का कार्यक्रम। देवास पहुंचे अभिनेता गोविंदा। जामगोद में गोविंदा कर रहे हैं विज्ञापन की शूटिंग। गोविंदा को देखने के लिए लोगों की भीड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां 2018 में महिलाओं का दबाव था कि शराबबंदी हो, जिसे लेकर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चिकित्सक सेवा प्रभाग की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था। आपको बता दें, भूपेश बघेल ने नशा मुक्ति अभियान में अपने संबोधन में कहा कि आज ही शराब की दुकानें बंद करा सकता हूं। साथ ही कहा कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि लोगों को भी सरकार का साथ देना होगा। बहुत ही पुनीत कार्य हमारे प्रजापिता की बहनें शुरू की है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। इस नशा मुक्ति कार्यक्रम में सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और न केवल हिस्सा लेना चाहिए बल्कि नशा छोड़ना भी चाहिए और छुड़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और इस बुराई को हम सब मिलकर परास्त करें और स्वस्थ समाज की रचना करें। यही संकल्प आज के अवसर पर होना चाहिए। मैं पुनः खबर भोपाल से है, जहां एचयूटी आतंकी के गिरफ्तारी होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि इन जिहादी कॉकरोचों के पेस्टिसाइड का काम कम कर रही है सरकार, इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक 16 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 7 आरोपियों के धर्मांतरण की बात सामने आई है। जहां कुछ युवक हिंदू से मुस्लिम बने, फिर युवतियों को लव जिहाद में फंसाकर मुस्लिम बनाया गया। बता दें कि पकड़े गए आतंकियों में एक ओबीसी के कॉलेज में प्रोफेसर होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब आप इसे समझ सकते हैं कि इनके तार किस किस जगह से जुड़े हुए हैं। बता दूं आपको कि जिहादी काकरोचों के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस पेस्टिसाइड की तरह ये ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेगी। 3 बड़ी कार्रवाइयां अभी पिछले महीनों की आप देख लें। जेएमबी जमायत उल मुजाहिदीन, इसके जो 3 बांग्लादेशी थे वो भोपाल में पकड़े गए। देश भर में 8 राज्यों में 70 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 लोगों को एटीएस ने हमारी ने गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया था। भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच ये सब पकड़े गए थे। और तीसरा ये एचयूटी हिजर तहरीर वाले लोग 16 अभियुक्तों को पकड़ा है, 10 भोपाल में, 1 छिंदवाड़ा में, 5 हैदराबाद में। सागर में अल्प प्रवास पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध प्रदर्शन की मंशा पाले कांग्रेसियों के अरमानों पर जिला पुलिस प्रशासन की सख्ती और सख्त पहरे ने पानी फेर दिया। जहां सीएम के आगमन के पूर्व ही कई कांग्रेसियों नेताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने जगह जगह दबिश देकर अपने अभिरक्षा के घेरे में लेते हुए नजरबंद कर दिया। तो वहीं 3
मडिया पर जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष की अगुवाई में धरना देने में जुटे कांग्रेसियों को भी धरना प्रदर्शन के वक्त पुलिस ने बलपूर्वक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बांट रही है, गुमराह कर रही है, इसका उदाहरण करती है और दूसरी तरफ महिलाओं को पुलिस भेजकर बदसलूकी की जाती, उनको धरना शांतिपूर्ण धरने से उठाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की महिलाएं ये समझ चुकी हैं कि ये छलिया मामा है, कंस मामा है, ये धोखा देगा महिलाओं को और आने वाले समय में महिलाएं इस बात का पुरजोर जवाब शिवराज सिंह को देंगी। अब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन रखा था। शिवराज जी ने जो सागर में स्मार्ट सिटी को लेके, टाटा लाइन को लेके, हमारे लक्ष्मीबाई स्कूल को लेके, मोतीलाल नेहरू स्कूल को लेके, फॉरेंसिक लैब को लेकर, कृतिश पटेल को लेकर, तालाब को तो बता ही दिया है, झूठी एफआईआरों को लेकर, इन सब के खिलाफ शिवराज सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था। इसी को लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो आने वाले समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले वक्त में हम ये संदेश देने वाले हैं कि कांग्रेस का और हमारा वक्त आने वाला है, इसलिए उतना ही जुल्म करें जितना आपसे। सिंगरौली जिले के विधानसभा क्षेत्र सिहावल के देवसर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा 16 मई को है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों और उनके कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलेश्वर पटेल पत्रकारों से मिले और कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रदेश के प्रसिद्ध देवी धाम मां विजया सेन देवी सकलनपुरन को मुख्यमंत्री की घोषणा और बजट पारित होने के बाद आज 15 तारीख से 20 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है। वहीं इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने बताया कि कल देवी धाम में माताजी की चरण पादुकाओं का पूजन होगा। वह चरण पादुका मुख्यमंत्री निवास पहुंचेंगी, जहां 16 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ और क्षेत्र के पुजारी पंडित की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री निवास में 4 रथ तैयार किए गए हैं। उनमें चरण पादुका रखकर बुधनी विधानसभा के लिए रवाना करेंगे। बता दें कि यह रथ पूरी बुधनी विधानसभा जाएगा और हर घर से ईंट लेकर 29 आएंगे, जो यह देवी लोक निर्माण में लगेंगी। साथ ही 29 से 31 तक भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 लाख लोग आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने की भी संभावना जताई जा रही है। माता जी की कृपा उनके ऊपर है और उनकी कुलदेवी होने के कारण माता जी के प्रति उनका स्नेह और लगाव किसी से छिपा नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ के लिए निर्धारित किया है और जिस तरह उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पे उसी टीम के द्वारा यहाँ पे देवी लोक का निर्माण किया जाना है, जिसमें 64 योगिनी 9 देवियाँ और 52 शक्तिपीठ की स्थापना की जानी है। और उसी परिप्रेक्ष्य में नीचे जो कुछ शानदार मार्केट का निर्माण हुआ है, तो 31 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और करीब 1 लाख लोगों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे नीचे जो मार्केट बना उसका लोकार्पण करेंगे और ऊपर जो कार्यक्रम आगे के वर्षों में होना है, जो निर्माण होना है और देवी लोक का, उसका जो है कहते हैं कि समय खराब हो तो अपने भी साथ नहीं देते हैं। एक ऐसा ही उदाहरण धार जिले मुख्यालय में देखने को मिला, जहां पर करीब 6 साल की निमिषा के इलाज के लिए मां बाप और दादी भटक रही हैं। बता दें कि निमिषा की दादी ममता गोयल के अनुसार उसकी छोटी मोटी किराना की दुकान है, जिससे उसके बेटे बहू
पति पोता पोती का गुजारा हो रहा है। आपको बता दें कि वहीं 1.5 साल पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक उनकी पोती निमिषा अचानक से बीमार हो गई और उसके इलाज के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते 15 दिन से भटक रहे हैं। वहीं दादी के अनुसार निमिषा को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कब तक चलेगा यह खुद डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि धार से है बेहद ही एक गंभीर मामला देखने को मिला है, जहां पर गरीब परिवार में यह एक बेटी है जिसको एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ये नहीं पता कि इसका इलाज जो है कब तक चलेगा, कितना खर्चा होगा। वहीं परिवार में आर्थिक तंगी के चलते लगातार इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन आय का कोई स्थित साधन ना होने के कारण इस बच्ची के इलाज में काफी परेशानियों का सामना जो है परिवार को लगातार करना पड़ रहा है। सुनवाई से अभी हमारी जो एप्लीकेशन दी थी हमने जन सुनवाई में, वो रद्द हो गई है। तो यूँ कह रहे हैं कि वो डॉक्टर का स्टेटमेंट लाइए। अच्छा। उस बेस पे हम लोग करेंगे। इसका है निमिषा गोयल। अच्छा, तो ये कितने साल से बीमार है? ये 1.25 साल से बीमार है। अच्छा, तो इसका इलाज करवाया आपने? इलाज अभी 1.25 साल तक तो हमारे से जो बना सर, छोटी मोटी दुकान वाले हम लोग जितना बना इतना करवाया। अभी इसकी बीमारी ऐसी है जो अनलिमिटेड है, कभी कब तक चलेगी इसका कोई डॉक्टर बता नहीं रहे हैं। लंबी बीमारी है इसकी। तो कान गिरवे रखा हुआ है, रकम बेची हुई है, छोटी सी दुकान है हमारी, थोड़ा बहुत कर्जा लेके करा। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप शासन से? हम थोड़ी बहुत सहायता चाह रहे हैं कि तो बच्ची का इलाज हो जाए, कि हमको थोड़े आर्थिक सहायता मिल जाए। अब उसकी बीमारी में पैसा बहुत लगता है, उसमें कम से कम 15 से 20 हजार रुपए तो उसका महीने का खर्चा। अब खबर देवास से है, जहां फिल्म अभिनेता गोविंदा पहुंचे हैं। बता दें कि गोविंदा जामगोद में विज्ञापन की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं उनके आने पर लोगों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। जानकारी के मुताबिक इसको लेकर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कर्नाटक चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़ा, आतिशबाजी, मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यह परिणाम है। वहीं अमरजीत छाबड़ा ने कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत का शोरूम खुल गया है और 2024 में मोहब्बत का मॉल खुलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की जीत जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के देश कर्नाटक की जनता ने उसको नकारा है। लोकतंत्र को पुष्टि लोकतंत्र। कर्नाटक चुनाव में छत्तीसगढ़ से ऑब्जर्वर बन के गए पंकज शर्मा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि कर्नाटक जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आया है। 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। सीधे सीधे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी के सिद्धांतों की, उनकी विचारधारा की जीत है। बोया बीज से बबूल का फूल कहाँ से हो? जो आदमी जैसा कर्म करता है वो वैसा भोगता है। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी के संघर्ष का परिणाम है और ये सीधे सीधे कर्नाटक के मतदाताओं की जीत है। जीत का पूरा श्रेय कर्नाटक के मतदाताओं का, जिन्होंने सरकार को बदल दिया और एक मोदी जी को एक आईना दिखा दिया कि गलत काम करोगे तो इसका यही नतीजा होगा। देखिए, इस चुनाव में मुख्यतः 2 मुद्दे सामने थे। एक तो भारत जोड़ो यात्रा से जो देश में वातावरण बना, कर्नाटक में वातावरण बना, भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो सफल नहीं हो पाई। उसका श्रेय केवल और केवल राहुल गांधी जी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। दूसरा, राहुल गांधी जी का जो निष्कासन हुआ लोकसभा से, लोग उससे भी सख्त नाराज थे। कहीं उनको लगता था कि लोकतंत्र का गला घोटने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसकी नाराजगी भी सामने आई।
तीसरा जो वहाँ के जो प्रभारी रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कांग्रेस को एक करने का काम किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो सफल हुए और कांग्रेस एक अवसर चुनाव लड़ी। भाजपा की 40% कमीशन की सरकार को हमने गिराया और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी हुई। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के तमाम दावों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया है। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि बीजेपी हमेशा अपनी विचारधारा के अनुरूप काम करती है। ज्यादातर जगह हम जीतते आए हैं, लेकिन कभी कभी हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर पूछे गए सवाल पर आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा के लिए काम करती है और पूर्णकालिक रूप से काम करती है, जनता की सेवा करती है। और ठीक है, ज़्यादातर समय में हम लोग जीतते हैं, कभी कभार हार भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है। तो निसंदेह इसका हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे और जो भी कमियां रही होगी उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मगर हम लोगों ने वहाँ पर काम भी अच्छा किया भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव भी अच्छा हुआ। मगर एक बार इसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और जो भी गलतियां होगी उसको दूर करके भविष्य में कर्नाटका भी भाजपा एक तरफा जीते इसका प्रयास करें। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने वीर सावरकर वार्ड नंबर 1 हीरापुर जरवाए में गिरोदपुरी में तर्ज पर भव्य जेतखाम निर्माण का भूमि पूजन सतनाम समाज के वरिष्ठ जनों के साथ किया। इस दौरान विकास उपाध्याय ने कहा कि सतनाम समाज की मांग पर सतनाम समाज के आस्था का प्रतीक जेतखाम का निर्माण मेरे विधानसभा में हो रहा है, जिसके लिए उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि मैं सतनाम समाज को बधाई देता हूं और साथ ही इसकी स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी धन्यवाद करता हूं। खबर उज्जैन से है, जहां कल दोपहर को नागझीरी स्थित बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। वहां फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि घटना में कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि जिसमें नाबालिग ने अपने अपहरण होने की जानकारी परिजनों को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को धर्मपुरी से बरामद किया। वहीं आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार लड़की ने एग्जाम में फेल होने के डर से ऐसा कदम उठाया था और इसके अपहरण की झूठी कहानी रची थी। अजीब सी लग रही थी क्योंकि उसका कहना था कि मैं खेत में बैठी हुई थी। उसके जब कपड़े देखे तो कपड़े बिल्कुल साफ थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल झकाझक कपड़े पहने हुए थे उसने। फिर उसके हाथ में वो एक नाड़ा बंधा हुआ था। वो नाड़ा उज्जैन में जो महाकाल मंदिर में बीच में पंडित जी बैठते हैं वो बांधते हैं। उस बड़ा स्पेसिफिक बनता है वो, तो अलग समझ में आता है। फिर उसकी तलाशी ली गई महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा, तो उसकी जेब से एक टिकट भी निकली। तो फिर लड़की को थोड़ा सा सख्ती से जब पूछताछ की गई तो लड़की ने बताया कि उसके साथ जो घटना घटी जैसा वो बता रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो फेल होने के डर से उसने अपहरण की अपनी कहानी बनाई थी जिसमें घर वाले नाराज ना हो। तो घर वालों की सहानुभूति के प्राप्त करने के लिए उसने ऐसा। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पैसा डबल करने का आश्वासन देकर धोखाधड़ी करने वाले एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहे थे और उसके बाद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। 22 में हमारे द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसमें 420 और 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 25 पीड़ित एक साथ आकर उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उनके द्वारा आरोपी हेमंत परियार और ज्योति परियार जो लसुड़िया क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये लोग धोखाधड़ी उनके साथ किए थे।
पीड़ित व्यक्तियों का कहना था कि शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पे, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे और विभिन्न कंपनियों में निवेश करने का प्रलोभन देकर पैसा कम समय में जल्दी डबल करने को लेकर इनके द्वारा जो प्रलोभन दिया गया था, बाद में उनका पैसा खाके ये दोनों लोग भाग गए थे। ये लोग ऑफिस या घर भी गए, तब भी उनको कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब न मिलने पर इन्हें प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। हमें कल सूचना मिली थी कि ये लोग घर पे हैं, उसी के तहत मेरे द्वारा टीम भेजी गई थी। टीम के द्वारा इन दोनों आरोपियों हेमंत और ज्योति परिहार को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद इन आरोपियों पे विवेचना में जो इनके द्वारा किया गया था उसके तहत 67, 68, 71 की धाराएं भी बढ़ी हैं। आरोपियों का पुलिस रिमांड हमारे द्वारा आज लिया जाएगा, उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर इंदौर से है, जहां के विजयनगर थाना क्षेत्र में शनिवार रात संचालित होने वाले पब और बार के बाहर विवाद करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बदमाश आने जाने वाले लोगों पर टिप्पणी कर विवाद कर रहे थे और फिर उनसे झगड़ा करते थे, जिसके तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उपद्रवी टाइप के लड़के हैं, संदीप, विशाल, राहुल, बिट्टू। ये लोग रात में लगभग 3 बजे BITS के आसपास काफ़ी उड़दंग कर रहे थे। हमारी बीट वहाँ पहुंची थी तो बीट वालों को भी बड़े मुश्किल से बीट वाले उनको नियंत्रण में ले पाए थे। काफ़ी उपद्रव और उत्पात मचा रहे थे। चारों आरोपियों को हमारे द्वारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनको आज ACP मैम के यहाँ। बस्तर जिले में 13 मई को वृहद नेशनल लोक अदालत का आयोजन जगदलपुर के जिला और सत्र न्यायालय में आयोजित किया गया। नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता ब्रज ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में गठित 23 खंडपीठों में निराकरण के लिए 5,569 प्रकरण रखे गए हैं, जिसमें से 2,375 प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किया गया है। वहीं गीता ब्रज ने यह भी बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक और वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में निराकृत किए जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफिस के प्रकरणों को निराकृत किए गए हैं। आपको साथ ही बता दें कि गीता ब्रज ने यह भी कहा है कि इस बार मोहल्ले लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के कुछ वार्डों से प्राप्त 15 शिकायतों में से 10 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक साक्षरता प्राधिकरण के निर्देश से किया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं यह परिवार न्यायालय है और यहाँ पे पति पत्नी के जो आपसी लड़ाई झगड़े के मामले हैं वो यहाँ चलते हैं और हम लोग की ये कोशिश रहती है कि परिवार बच जाए, टूटे ना। जैसे अभी आपने इससे पहले देखा, दोनों को समझाइश दी गई, दोनों ने तलाक के लिए मामला लगाया था, लेकिन फिर दोनों आपसी सहमति से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने समय लिया है ताकि हम एक रह सकें, एकजुट रह सकें। तो इस तरह से परिवार न्यायालय में जो पति पत्नी को समझाइश दी जाती है। दूसरा, लोक अदालत का फायदा यह रहता है कि यहाँ कोई भी पक्ष ना तो हारता है ना जीतता है, दोनों ही जीतते हैं। बाकी मामले में क्या होता है, कोई एक पक्ष जीतता है, कोई एक हारता है, तो उसमें आपसी रंजिश हमेशा दिल में रही जाती है। लेकिन लोक अदालत में जो समझौता होते हैं उसमें रंजिश खत्म हो जाती है। आयोजित लोक अदालत में आपराधिक समन्वय प्रकरण, व्यवहार विवाद के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा के प्रकरण, धारा 138 NI एक्ट के प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, राजस्व प्रकरण एवं श्रम विवाद के प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण के साथ साथ बैंक, BSNL, विद्युत, जलकर, संपत्ति कर से संबंधित राशि वसूली के विवाद पूर्व प्रकरण प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में सभी सम्मानित न्यायाधीश गणों, जिलाधिवक्ता संघ के पदाधिकारी गणों, जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों, BSNL नगर निगम के अधिकारियों के साथ समय समय पर बैठक आयोजित कर उन्हें नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु प्रकरणों के पक्षकारों एवं उनके अधिवक्ताओं के साथ प्री सिटिंग किया जाकर प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में जगदलपुर विधानसभा के अंतर्गत दरभा विकासखंड के दरभा में माता महाकालीन के मेले का आयोजन किया गया। विधायक रेखचंद जैन भी महाकालीन
माता मेले में शामिल हुए। वहीं विधायक ने बस्तर अंचल के सुख, समृद्धि और शांति की कामना के साथ माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। फिर मेले में आए लोगों से मुलाकात की। वहीं विधायक रेखचंद जैन ने मंदिर और मेला समिति से जुड़े तमाम लोगों से मेला शांतिपूर्वक और सौहार्द भाव से मनाने की अपील की। साथ ही उपस्थित लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में सामाजिक सौहार्द प्रसारित करने का कार्य हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देवगुड़ियों का संरक्षण किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जगदलपुर में मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक रेखचंद जैन ने शिरकत की है। आपको बता दें कि मेला बेहद ही भव्य तरीके से सजाया गया है, जिसमें लगातार लोगों की आवाजाही जो है देखने को मिल रही है। वहीं रेखचंद जैन जी का मेले में आने पर मेलेवासियों के द्वारा जो है जमकर भव्य स्वागत किया गया और साथ ही रेखचंद जैन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि मेले को जो है शांतिपूर्वक मनाएं और सौहार्द के साथ मेले का आनंद लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।